भूमाफियाओं के द्वारा करोड़ों की जमीन का लाखों में सौदा करने का मामला सामने आया है। नोमनुल्लाह पिता रहमतुल्लाह निवासी बुढ़ार ने अनुभागीय अधिकारी धनपुरी को शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है, जिसमें उसने बताया है कि शोभनाथ पिता बाबू काछी निवासी सिंहपुर उसकी संतानें मीना, रिंकी, अंजू, रोहित, भास्कर द्वारा प्रार्थी के खिलाफ की गई है झूठी शिकायत। इसी दौरान प्रार्थी ने बताया कि बुढ़ार थाना अंतर्गत ग्राम धनपुरी स्थित खसरा क्रमांक 441/2 रकबा 0.045 है। सोमनाथ की पत्नी एवं उसकी मां केशनी ने अपनी भूमि बताते हुए मुझे जावेद अली पिता आमिर अली निवासी धनपुरी को 20 लाख रुपए में बेचने का सौदा जून 2019 में किया और उस मद के नियमानुसार रकम इन लोगों ने ली और उक्त जमीन में इन लोगों का पुराना घर बना है। केशनी और इन लोगों ने मुझे कहा था कि सितंबर 2019 तक इस जमीन को खाली करके हमें कब्जा दे देंगे और रजिस्ट्री भी करा देंगे, लेकिन अभी तक नहीं कराई गई है, जिसका अनुबंध भी कराया गया है। काफी दिनों तक रजिस्ट्री नहीं कराई गई और इस बीच 22 सितंबर 2020 को केशनी का स्वर्गवास हो गया। तब मैंने उनके वारिसान को नोटिस दिनांक 14 नवंबर 2020 को दिलाया। मेरा नाम नोमानुल्लाह रंगरेज, मैं वार्ड नंबर 12 बुढ़ार मेरा घर है। मेरे ख़िलाफ़ जो साजिश रची गई है और मेरा जो मामला हकीकत ये है कि मैं केशनी देवी कुशवाहा से मैंने एग्रीमेंट किया था ज़मीन के एवज़ में, और उसके मरने के बाद उसके पूरे परिवार वाले मेरे ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा झूठा रिपोर्ट किया है उन लोगों ने। और मैंने पूरी अपनी जानकारी मैंने एसडीओपी साहब को, टीआई साहब को लिखित में दे दी है। दूसरी बात यह कि उसने जालसाजी से पट्टा बनवा लिया है और मुझको जो पता चला है कि कुछ भू माफियों के चक्कर में, जैसे नसीर राजा है, रेलवे एम्प्लॉइज़ है, और उसी के चक्कर में आ करके मैंने देखा उसको कई बार कि उस 24 घंटे उसके साथ रहता है, सुबह से लेकर उसके शाम तक उसको साथ में लिया रहता है। उसी के बहकावे में आके मेरे ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा इसने रिपोर्ट किया है थाने में, जिसकी मैं पूरी जानकारी एसडीओपी साहब को। आपने किससे ज़मीन ली हुई थी? मैं रोहित कुशवाहा की मां केशनी कुशवाहा से लिया था, जबकि उसके पिताजी शोभनाथ कुशवाहा, वो भी उस पूरी जानकारी है, उनका दस्तखत है। इवन गवाह में उसके पिताजी का ही दस्तखत है और हर सब कुछ मेरे पास साफ सुथरा काम है। और ये जितना भी आरोप लगाया है मेरे ऊपर सब झूठा है, निराधार है। कुछ लोगों के बहकावे में आके इस तरीके से ये कर रहा है। आपके खिलाफ में शिकायत कब दर्ज कराई गई थी? मेरे खिलाफ जो मुझको पता चला कि 12 नवंबर को दर्ज कराई है, जबकि ऐसा है ही नहीं है। हमने लिखित में अपने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में हमारा देख लीजिए। उसके माँ के मरने के बाद कभी हम उसके दरवाजे में नहीं गए हैं। आपने अभी तक कितना पैसा दे चुका है? कितने में सौदा था? हमारा उससे 20 लाख रुपए में सौदा था। उसको हमने लगभग 18,61,000 रुपये के आसपास दे चुका है, जो लिखित में है हमारे पास। और दूसरी बात ये, उसके पिताजी खुद हमसे कहा था कि दीपावली के 5वें दिन 19 नवंबर को हम कब्ज़ा दे देंगे, क्योंकि हमारे पंडित जी ने सुदिन निकाला है। इस बीच वो मर गई। तो जैसे उसका मरना हुआ, ये लोग पूरी जालसाजी करके हमारे खिलाफ। आप कह रहे हैं फर्जी पट्टे का क्या मामला है? फर्जी पट्टे का मामला ये है कि जब हाई कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा था, हमने बताया उनसे कि हाई कोर्ट में इनका मुकाबला चल रहा है और उसके बाद ही जो होगा फैसला होगा, हाई कोर्ट के बाद जो आएगी रिपोर्ट उसके बाद ही होगा। लेकिन ये झूठा शपथ पत्र दे करके तहसीलदार साहब के यहाँ और उनको गुमराह करके, और मैं ये जानता हूँ कि शासन को, प्रशासन को और मीडिया को भी गुमराह किया इसने, और बहुत जबरदस्त। कैनन न्यूज़ के लिए शहडोल से ब्रिजेश शर्मा की रिपोर्ट।